Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous question of chapter reproductive health of class 12th. आज हम इसके पार्ट 2 के अंदर अपना टॉपिक एक तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज़ एमटीपी एंड सेकंड टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज़ एसटीडी। तो उनसे रिलेटेड जो भी लास्ट 10 ईयर के अंदर अपने नीट के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, भाई बर्थ कंट्रोल का जो लीगल मेथड है ना वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि बाई हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, क्या ऐसा कुछ है? नो, ये कोई लीगल मेथड नहीं होता है, ठीक है। बाई प्री मैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस, तो ये भी लीगल मेथड नहीं है, ये जो अपने नेचुरल मेथड्स के अंदर आते हैं, ठीक है, तो ये लीगल मेथड नहीं होते। फिर कह रहा है अबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, बिल्कुल सही बात है, हमें जो है वो क्या किया कि मेडिसिन्स, अप्रोप्रिएट मेडिसिन से हम कोई भी जो मतलब अबॉर्शन है उसको इंड्यूस कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं कि भाई अबॉर्शन ना हो क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो ओवरऑल एमटीजी जो है वही कहलाता है एक मेडिसिन, मतलब अप्रोप्रिएट मेडिसिन को लेना ताकि वो एक तो अबॉर्शन को इंड्यूस किया जाए, ऊपर से प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट हो जाए, वो भी ना हो, ठीक है। तो ओवरऑल अपना सी ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस। कह रहा है बाई अब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये जो फर्टाइल पीरियड होता है अपना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये क्या कर रहे हैं, कोइटस को नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ए नेचुरल मेथड, ये भी अपना कैटेगरी नेचुरल मेथड के अंडर में आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ टू हाउ मैनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, भाई प्रेगनेंसी होगी और कोई अपना अबॉर्ट करवाना चाहता है तो कितने मंथ तक मीन्स सेफ है अबॉर्शन करवाना। 8 वीक्स, 12 वीक्स, 18 वीक्स, 6 वीक्स। तो राइट ऑप्शन इज 12 वीक्स। 12 वीक्स मीन्स 3 मंथ, और 3 मंथ का मतलब है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो अपना जो 9th मंथ में पूरा बेबी जो है वो फीटस मीन्स डेवलप हो जाता है, तो उसमें 3 टोटल 9 मंथ हो गए, तो ये दैट इज़ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर बनता है, फिर 3 मंथ और ऐड करो मीन्स 6 मंथ, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर बनता है, एंड देन लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर क्या हो जाता है, अपना कंप्लीट फीटस की डेवलपमेंट हो जाती है, पार्चुरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 12 वीक दे रखा हो, ठीक है, या 3 मंथ दे रखा हो, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर दे रखा हो, बात एक ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि अपनी जो अबॉर्शन करवा रहे हैं तो वो बहुत सेफ़ है, मीन्स MTP करवा रहे हैं तो वो बहुत सेफ़ होता है, ठीक है। अनलेस बाद में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्यों? क्योंकि जिसमें जो फीटस होता है वो इंटीमेटली जो मैटरनल टिश्यू होता है उसके साथ एसोसिएट हो जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। सो गाइस, जब टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या डिजीज, ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो वहाँ से उस टॉपिक से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रखे हैं लास्ट 10 ईयर के अंदर, तो यहाँ पे मैं जो टॉपिक वाइज करवाती हूँ इससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल STD मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सा ऑप्शन अपना ऐसा है जिसमें सारी की सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। सो फर्स्ट दे रखा है गोनेरिया, तो यस ये एक STD होती है। गोनेरिया जो है किससे फैलती है, निस्सेरिया गोनेरोई, है ना। साइफिलिस, तो ये भी एक STD होती है, अगर आप NCERT अच्छे से देखोगी तो वहाँ पे ये भी एक STD है, किससे फैलता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना। और यहाँ पे जेनिटल हर्पिस, तो ये भी ऑल्सो हर्पिस वायरस मतलब यहाँ से फैलती है, एंड ये भी एक STD होती है। सो ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि इसमें तो तीनों STD है, ठीक है। सेकंड क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें दे दिया मलेरिया। मलेरिया जो होता है आप सबको पता है प्लाज्मोडियम से फैलता है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक वेक्टर कैरी करेगा, उस वेक्टर का क्या नाम है, एनोफिलस फीमेल मीन्स फीमेल एनोफिलस वेक्टर, ठीक है। तो वो मॉस्किटो होती है एक फीमेल मॉस्किटो, तो वो जो है इसके प्लाज्मोडियम जो है वो कैरी करता है, मलेरिया कोज करेगा, ठीक है। सेकंड में भी मलेरिया दे दिया एंड फिलेरिया दे दिया, फिर कैंसर दे दिया, तो कैंसर थोड़ी ना STD होती है। सो ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, एंड ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग STD इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, कौन सी कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, क्लाइमाइडियासिस, गोनेरिया, जेनिटल वार्ड्स या जेनिटल हर्पिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है तो चलो देखते हैं। बात करते हैं क्लाइमाइडियासिस, तो क्लाइमाइडियासिस जो होती है वो हम नॉर्मल जो अपनी मीन्स एंटीबायोटिक होती है जैसे टेट्रासाइक्लिन होगी, इथ्रोमाइसिन होगी, तो इनसे क्यूरेबल है, इनसे ये जो मेडिसिन है काफ़ी इफेक्टिव हो इसमें, ठीक है। गोनेरिया में बात करें तो ये भी जो है वो हम एंटीबायोटिक लेके ट्रीट कर सकते हैं लाइक इथ्रोमाइसिन। जेनिटल वार्ड्स जो होता है वो क्रायो सर्जरी कर सकते हैं उसके लिए, ताकि इसकी जो वार्ड है वो रिमूव हो जाए।
बट जेनिटल हर्पिस जो है वो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, वो इनक्योरेबल एसटीडी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना इसके लिए, ये नीट 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग एसटीडी, ओके। कॉलम 1 में अपने को एसटीडी दे दी, मीन्स डिजीज दे रखी है, और दूसरा दे दिया कि पॉजिटिव एजेंट कॉलम 2 में, तो ये हमें मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन देखना है। चलो देखते हैं। तो गोनोरिया की बात करें तो हम देख भी चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इसके। तो गोनोरिया जो है वो कोस से फैलता है अपना, निस्सेरिया गोनोरोई। साइफिलिस की बात करें तो ट्रिपोनेमा पैलिडम। जेनिटल वॉर्ड्स की बात करें तो जेनिटल वॉर्ड जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और एड्स की बात करें तो HIV। तो ए का ऑप्शन अपना सेकंड है। सेकंड किस में दे रखा है, यहाँ दे रखा है। फिर ये फिर ये फिर ये, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। सो ये डिजीज क्या करती है, ट्राइकोमोनाइसिस जो होती है अपनी वो फीमेल मतलब ये इंटरकोर्स से फैलती है, बिल्कुल एसटीडी होती है ये। तो अगर बात करते हैं ट्राइकोमोनाइस वेजिनलिस, मीन्स इसका अगर वेजिनलिस स्पीसीज़ हैं तो फिर वो जो है फीमेल्स में लिकोर्निया कोज करती है, ठीक है। सो अलग अलग टाइप की होती हैं ये डिजीज काफ़ी, बट ये एसटीडी है, ठीक है। एनसेफेलाइटिस तो ये जो होता है वो ब्रेन से रिलेटेड कुछ होता है, तो ये एसटीडी नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस, इन्होंने नोट पूछ रखा है। साइफिलिस भी एक एसटीडी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होती है मीन्स एड्स, वो भी एसटीडी होती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। फिर ये एक और क्वेश्चन है, ये और करते हैं। चलो ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद इट्स पैथोजन। तो उसके पैथोजन से एसटीडी जो है बिल्कुल करेक्ट मैच करना है। साइफिलिस, ट्रिपेनोमा पैलिडम, बिल्कुल सही है, तो हम कितनी बार कर चुके हैं ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो करेक्ट पूछ रखा है इन्होंने करेक्ट ही हो गया, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे, है ना। गोनोरिया अपना एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका से दे दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो निस्सेरिया से फैलता है। बाकी दोनों भी गलत हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। अब इस जो अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।